देखो, हमारी प्रतिभा जो होती है वो हमें शीर्ष तक पहुंचाती है, लेकिन हमारा व्यवहार ये सिद्ध करता है कि हम वहां कब तक रुकेंगे। जब भी हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले लोग उसका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। लेकिन जब हम कार्य जारी रखते हैं तो धीरे धीरे लोग विरोध करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में अग्रसर होते हैं, तो लास्ट में क्या करते हैं कि वही लोग हमें स्वीकार करते हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है। चूंकि कितनी ऑथेंटिक है, कितनी सही है, ये डिपेंड करता है जानकारी पे। तो जो भी जानकारी के अनुसार सभी को पता है कि बहुत लंबे समय से जो भी भावी अध्यापक गण हैं, टीजीटी के जो साथी हैं, वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो जहाँ तक जानकारी है, लगभग आप सही मान सकते हैं कि जो भी 5 सब्जेक्ट रिवाइज आंसर की का लगभग सॉर्ट जो आपका जो प्रॉब्लम थी, वो तो डिस्पोज ऑफ हो चुकी थी। तो एचएसएससी आयोग द्वारा पहले 3 महीने का समय मांगा गया था। उसके बाद फिर उन्होंने 2 महीने का समय मांगा था। और स्पेशल कोर्ट द्वारा उनको निर्देश दिया गया था। एक अलग से एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट है सब्जेक्ट का, उसको ये दायित्व दिया गया था कि जो भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, 7 से 8 क्वेश्चन लगभग मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट में ऐसे जिन पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, तो उनको ये दायित्व दिया गया था कि वो उन आंसरों की जो सटीकता है उसकी जांच करेंगे। तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट जिनको ये दायित्व दिया गया था, जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो उन्होंने उन आंसरों की जो जांच है, सटीकता की जांच है, वो लगभग पूर्ण हो चुकी है और वो उनको एचएसएससी आयोग को सौंप दी है। तो अब ये आपने थंबनेल में देखा होगा कि वेटिंग की जो सुगबुगाहट है, वो लगभग ये भी कह सकते हैं कि बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट का जो धमाका है वो होने वाला है। अब किनको फायदा होगा, किनको नहीं होगा, वो तो आगे भविष्य के गर्भ में है वो चीज़ तो। ठीक है। लेकिन यहाँ हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि नया जो आपका सेशन है बच्चों का, वो अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ अध्यापकों की तो रिक्वायरमेंट है। और चूंकि ये मामला तो संज्ञान में है, और संज्ञान में क्या, ये तो कन्फर्म ही वेटिंग लिस्ट आनी है। लेकिन वो कहीं न कहीं उसमें व्यवधान जो था, जो भी बार बार बच्चे जो परेशान हो रहे थे, तो कहीं न कहीं वो जो आपकी प्रॉब्लम है, उसका समस्या का जो निदान है वो शीघ्रता शीघ्र होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि केवल 5 ही सब्जेक्ट थे। बार बार उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। वही 5 सब्जेक्ट थे जिन पर ये केस था। बाकी सब्जेक्ट पर तो कोई किसी प्रकार का केस ही नहीं था। तो उनकी वेटिंग लिस्ट तो जारी होनी ही होनी है। डे बाय डे आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जहां तक मैं समझता हूँ, अप्रैल का फर्स्ट या सेकंड वीक, ज्यादा से ज्यादा सेकंड वीक। ठीक है, यदि मेरी जानकारी सही है तो। नहीं तो फर्स्ट वीक में आपके जो ये आपकी जो वेटिंग लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज जारी होने वाली है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि जो परिणाम है, आपका जो परिणाम है वो संशोधित हो, रिवाइज हो या ना हो। तो दोनों कंडीशन में ही फायदा है आपको। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे ख्याल से सभी सब्जेक्ट जितने प्रकार के सब्जेक्ट हैं टीजीटी के, मेरे ख्याल से सभी का रिजल्ट जो है वो संशोधित नहीं होना, कुछ एक सब्जेक्ट का होना है, जिसमें ऑब्जेक्शन यदि कैंडिडेट के अनुसार हो, उसके अनुकूल हो, तो उसमें संशोधन होगा। और यदि कैंडिडेट के अनुकूल नहीं है, तो फिर उसमें संशोधन नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल तय है कि जितने 7471 पद हैं, प्लस में 7575 पद हैं, तो इनमें जो भी रिक्त पद हैं, जो वैकेंट पद हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट तो जारी होगी, चाहे वो संशोधित हो या ना हो, चाहे रिवाइज हो या ना हो। ठीक है। तो हाँ, इतना है कि रिवाइज यदि होता है तो जो लगे हुए कैंडिडेट हैं उनको नुकसान ना के बराबर है। उसमें बहुत से ऐसे कारण है, इसमें लंबा समय नहीं खींचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले एक तो सीट वैकेंट है, एक नए पदों का सृजन भी हो सकता है। ठीक है। तो उनको तो नुकसान ना के बराबर है। और यदि संशोधित होता है तो उन कैंडिडेट्स को फायदा होगा जिनके 1 2 3 नंबर कम है। तो वो आशा कर सकते हैं कि संभवतः वो वेटिंग लिस्ट में वो इंक्लूड हो।
अब हम बात करते हैं, देखो विषयानुसार रिक्त पद कितने हैं। तो पहले एक डाटा आया था, वो लगभग सभी को पता है कि इंग्लिश में 102 पद थे। ठीक है, मेरे ख्याल से फिजिकल एजुकेशन में 372 पद रिक्त थे। तो ऐसे ऐसे बहुत से कैंडिडेट भी हैं जो जिनके कट ऑफ के बराबर नंबर है। उनको तो फायदा होना ही है। उनका तो केवल ये नुकसान है कि उनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। ठीक है, बिलो एज के कारण वो अभी वो रह गए थे। जबकि उनके बराबर नंबर लेने वाले जो साथी हैं वो ऑलरेडी अध्यापन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वेतन ले रहे हैं। ठीक है, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, बुनियादी चीजों की पूर्ति कर रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं बैड लक मैं कहूंगा, लेकिन उनका मेरे ख्याल से विधाता ने यदि चाहा तो बहुत जल्दी उनका सिलेक्शन होने वाला है, उनकी वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आने वाला है। तो देखो, मैं बात करूं, सबसे पहले मैं इंग्लिश की यदि बात करता हूं, इंग्लिश की बात करता हूं, तो पद सभी को पता है, उसमें समय खराब नहीं करेंगे। पुराना जो डाटा था, 102 पद रिक्त थे। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके कट ऑफ के बराबर नंबर थे। तो ठीक से मुझे इतना ध्यान है, लगभग 102 पद थे। लेकिन अब कितने पद हो गए? ठीक है, अब कितने पद हो गए खाली खाली की बात करें हम। और दूसरी बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो उस समय जो डाटा था वो डाटा क्या था? उस समय जो डाटा था वो मेरे ख्याल से फिजिकल एजुकेशन में शायद 372 पद ऐसे कुछ खाली थे। ठीक है, तो 372 पद खाली थे। तो अब कितने हो गए? देखो, यहाँ कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि पुराना डाटा कई बार विषम, कोई चीज़ विषमृति में भी चली जाती है। उसके बाद में जो संस्कृत की बात करें तो शायद 122 पद कुछ वैकेंट बताए गए थे। उसके बाद साइंस की यदि मैं बात करूं, तो शायद शायद मेरे ख्याल से साइंस में कितने पद खाली थे, ठीक से ध्यान नहीं भाई इसका। अच्छा, अब मैं बात करूं कि मैथ की बात करूं, तो मैथ में भी मेरे ख्याल से 27-28 कितने पद खाली थे। तो ये मैंने थोड़ा सा डाटा देखा था, मेरे ख्याल से 27-28 कितने पद खाली थे। ठीक है, इसमें तो वैकेंसी मेरे ख्याल से 93 थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो अब फिलहाल बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। तो ये तो पहले का जो डाटा है कि इतने पद लगभग वैकेंट थे। देखो, अब मैं बात करूं कि पद और कितने अभी वैकेंट हुए हैं, तो उस पर मैं थोड़ा सा, ये मेरा खुद का ही अध्ययन है कि 2023 में एक पीजीटी की भर्ती आई थी। देखो, 2023 में एक पीजीटी की भर्ती आई थी 4476 पदों पर। ये 2023 की भर्ती है, एचपीएससी द्वारा पीजीटी की भर्ती आई थी। उसके बाद 2024 में भी एचपीएससी द्वारा पीजीटी की भर्ती आई थी, 3069 पदों पर आई थी। उसके बाद संस्कृत और भाई इंग्लिश में पुरानी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी आई है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट आई है पुरानी भर्तियों की, ये भी इसी दौरान हुआ है। उसके बाद मैं बात करूं तो केवीएस की वेटिंग लिस्ट भी आई है। ठीक है, केवीएस की वेटिंग लिस्ट भी आई है। उसके बाद चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की बात करूं तो वहां भर्ती हुई अभी हाल ही में ताजा टीजीटी पीजीटी की, तुमने देखा होगा। डीएसएसबी की भर्ती में कुछ एक सब्जेक्ट की वेटिंग लिस्ट आई है, और अदर प्रकार की एक दो ऐसे भी साथी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो बैंक पीओ भी लगे हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। यानी कि थोड़ा सा अपर लेवल पे भी कुछ एक, हालांकि कुछ ही कैंडिडेट है, ऐसे ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ एक कैंडिडेट दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में भी गए होंगे। तो यहाँ इतने सिस्टम के बाद में आप समझ सकते हो कि सीटें वैकेंट हुई है। हालांकि मेरे पास डाटा भी है, लेकिन वो ऑथेंटिक डाटा मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें बताया गया है ईडब्ल्यूएस की इतनी सीटें हैं, फलाने ओबीसी की इतनी, लेकिन वो मैं सही नहीं मानता। जब तक ऑथेंटिक ना हो तो फिर गुमराह करना बेवकूफ़ी है। तो लगभग हम सिर्फ ओनली तथ्यों पे ही बात करेंगे, सिर्फ मेरे अध्ययन पे बात करेंगे। ये मैंने पहले भी हर वीडियो में बोलता हूँ कि केवल जानकारी के अनुसार ये चीज़ें हैं, और ये कोई चीज़ ऑथेंटिक कभी नहीं होती। आए दिन आप देखते हो अखबार में न्यूज़ कभी कुछ आती है, कभी बहुत जल्दी कोई नोटिफिकेशन आने वाला होता है, तो बहुत चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। तो कोई चीज़ जानकारी अनुभव के आधार पर, जो भी हमारे पास जनसंचार के जो माध्यम होते हैं उनके अनुसार जैसी भी जानकारी मिलती है, थोड़ा सा उसको उसके हिसाब से, और वो भी जो सही लगती है कि भाई ये बिल्कुल हो सकता है। तो ये चीज़ पैरेलल में हुई है, इसी भर्ती के पैरेलल में ही पीजीटी की जो एचपीएससी द्वारा बनाई निकाली गई थी। अब मैं बात करूं इंग्लिश की, देखो मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में लगभग एक एक जो पहली भर्ती थी उसमें इंग्लिश के 73 पद थे।
दूसरी पीजीटी की जो भर्ती थी उसमें 174 पद थे। तो लगभग ये पीजीटी इंग्लिश के थे। तो आप समझ सकते हैं, एक तो पैरेलल में भर्ती थी, तो बहुत से ऐसे भावी अध्यापक थे जिन्होंने टीजीटी का स्क्रीनिंग पास किया था, पीजीटी का भी किया था। तो टीजीटी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, तो उन साथियों ने भी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था। तो जाहिर सी बात है उस रिजल्ट में उनका नाम आना, कुछ एक का तो नाम आएगा। तो ऐसे बहुत से, इसलिए ये सीटें वैकेंट हैं। तो ये पीजीटी इंग्लिश की आई थी उस समय, पैरेलल में जो भर्तियां चली हुई थी। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन में तो ज्यादा सीटें वैकेंट हैं। इसका पता है कारण क्या है? कि जो पीजीटी की जो दो भर्ती आई थी, जो इसी अंतराल में जो भर्ती आई थी, तो लगभग दोनों में मिला के 1000 प्लस पद थे जो 2023 पीजीटी की भर्ती में थे और 2024 वाले पीजीटी में भी थे। ठीक है, यानी कि 729 एक बार थे, 249 एक बार थे। तो हम मोटी मोटी बात करेंगे, संस्कृत की तो लगभग 69 ही पद आए थे। तो संस्कृत का तो हो सकता है। हाँ, संस्कृत में यहाँ फर्क पड़ेगा कि संस्कृत की जो वेटिंग लिस्ट आई थी, पुरानी जो एक भर्ती थी टीजीटी की, तो उसकी वेटिंग लिस्ट भी इस समय जारी हुई थी। साइंस में तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पीजीटी की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग अलग करते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़े स्तर की जो भर्ती हुई थी पीजीटी की। लेकिन चूंकि टीजीटी में तो वो साइंस एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन पीजीटी में तो मास्टर जब डिग्री करोगे या पीजीटी में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनोगे, तो वो फिर सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे एसएसटी हिस्ट्री अलग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी अलग अलग, ऐसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ साइंस की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी। ठीक है, साइंस की भी लगभग एक बार 122 आई थी, एक बार 122 का मतलब तीनों को जोड़ के, एक बार तीनों को जोड़ के लगभग 900 प्लस पद हो गए थे। तो कहने का मतलब है साइंस के बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने टीजीटी का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था और वो पीजीटी में चले गए अपने अपने सब्जेक्ट में। जो बीएड होता है, जाहिर सी बात है वो मास्टर डिग्री तो करता है जब समय होता है। तो जो भी जिसका साइंस सब्जेक्ट बीएड में होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो मास्टर डिग्री एमएससी जरूर करता है, चाहे वो फिजिक्स से करो, केमिस्ट्री से करो, वो अपने अनुसार जो भी। ठीक है, उसके बाद मैथ की बहुत अच्छे लेवल की जो पीजीटी की भर्ती हुई है। देखो, एक बार तो 315 के लगभग रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर की जो भर्तियां हुई हैं, तो 315 के लगभग थी उसमें। 2023 वाले में तो अच्छी वैकेंसी थी मैथ की। और एक बार मैथ की जो 2024 में आई है उसमें तो और भी अच्छी वैकेंसी थी, उसमें तो लगभग 414 पदों पर थी। तो जब इतने साथी जिन्होंने बीएड में, जिनका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ है प्लस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है वो मैथ से एमएससी भी करेंगे बच्चे जब समय है। क्योंकि या तो किसी न किसी प्राइवेट संस्थान से जुड़ते हैं या कहीं न कहीं एसएसए के तहत हम कार्यरत रहते हैं, तो हमारे पास पर्याप्त समय होता है। तो वो जब पर्याप्त समय होता है तो हम मास्टर डिग्री करते हैं, एमएससी करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो 93 मैथ की वैकेंसी थी, मैं कई बार वीडियो में बताता हूँ कि मैथ मैथ के चांस अच्छे हैं। लगभग लगभग 40-45 पद जो है उन पर वेटिंग लिस्ट जरूर जारी होगी, क्योंकि 27 तो ऑलरेडी वैकेंट है। तो 15-20 तो ऐसे भी साथी होंगे जो पीजीटी लेवल पे चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ यदि मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो लगभग पिछला जो डाटा सुनने में आया था 168 पद वैकेंट है। अब सुनने में आया लगभग 200 के लगभग पद जो है इंग्लिश में रिक्त है। ऐसे ही यदि मैंने इसकी फिजिकल की आपको बताई है, 372 तो पहले ही रिक्त थे। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि जब पीजीटी की इतनी बड़े स्तर पर 1000 के लगभग पदों पर जब भर्ती हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है वो टीजीटी की बजाय पीजीटी में बहुत से कैंडिडेट जा चुके हैं। तो यहाँ यहाँ एग्जैक्ट डाटा तो बताना आसान नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि लगभग 50-50, 60-60 या 100 पद जो है वो और रिक्त हुए हैं ये पहले के डाटे के बजाय। तो यहाँ यहाँ लास्ट में एक ही बात कहूंगा मैं कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वास्तव में बहुत जल्दी जारी होने वाली है। यदि मैं सीधे सीधे यूट्यूबर की भाषा बोलूँ तो बहुत जल्दी धमाका होने वाला है। और आपकी डे बाय डे सब्जेक्ट वाइज वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है, जहां तक जानकारी है। क्योंकि एक्सपर्ट द्वारा अपना दायित्व का निर्वहन कर दिया गया है। उन्होंने अपना जो भी आंसर की जो जांच की थी, तो वो एचएसएससी आयोग पहुंचा दिया गया है। अब नया सेशन चूंकि स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है। यदि संशोधित परिणाम होता है, यदि रिजल्ट को रिवाइज किया जाता है तो ज़्यादा बेनिफिट है। और यदि ना भी किया जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में नहीं किया जाएगा, तो कुछ एक सब्जेक्ट में होगा, कुछ एक में नहीं होगा। तो यदि नहीं भी होता है, तो जो वैकेंट जितने जितने पद हैं, यानी कि टोटल 7471 पद पूरे होंगे, तो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ 1 से 2 नंबर नीचे जाएगी, और मेरे ख्याल से फिजिकल में 2 से 3 नंबर तक भी नीचे जा सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है,
ना ना तो कोई लिखित कोई साक्ष्य है ऐसे किसी प्रकार का, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि लगभग बहुत जल्दी आपका जो इंतजार है वो पूरा होने वाला है। तो जो भी साथी नए हैं, यहाँ मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कि जो भी आपके दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उनको अभी बहुत अवसर मिलेगा। अभी एस्टेट का एग्ज़ाम होना है और भी बहुत से एग्ज़ाम होने हैं। तो हमने 3 से 4 दिन डिसाइड किए हैं। तो हमारी जो लगभग 31 जो आएगा, आपका मार्च आएगा, 31 मार्च को हमारी हिंदी की कंप्लीट हिंदी की मैराथन क्लास है। बहुत अच्छे लेवल की क्लास है, जिसमें आप किसी प्रकार का, चाहे एच टेट हो, सी टेट हो, डी ग्रुप हो, सी ग्रुप हो, कोई भी चाहे आपका हरियाणा पुलिस हो या सी ग्रुप के कितने भी एग्जाम हो, या फिर डीएसएसबी, केवीएस, या फिर आपके कहीं भी टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर जो भी आपकी भर्ती है, मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी के लिए कहीं नहीं भटकेंगे। अ, ऐसा मेरा अनुमान है। बहुत अच्छे लेवल की, लगभग 8 से 9 घंटे की, हो सकता है 10 घंटे की, तो ये हमारी हिंदी की कंप्लीट मैराथन होगी। और समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है। 31 मार्च को कन्फर्म, श्योर एंड सर्टेन बहुत अच्छे लेवल की आपको हिंदी पढ़ने को मिलेगी। उन साथियों के लिए जो नए साथी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हमारा किसी प्रकार की कोई क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, किसी प्रकार का हम चार्ज नहीं लेते हैं। तो यदि आपको अच्छे लगे तो आप सभी साथी सादर आमंत्रित है। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं उतनी क्लास ले सकता हूँ जितना मेरे पास समय होता है। जब ऑलरेडी समय ही इतना होता है, क्योंकि अब यदि कोई भी साथी कहीं भी कार्यरत है, नौकरी करता है, कहीं टीचिंग नॉन टीचिंग कहीं भी वो कार्यरत है, तो जाहिर सी बात है उसके पास समय नहीं होता है। और यदि समय होता है तो वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन में भी उसको समय चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम राम।